हेलो, देखो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ दिखा दे रहा हूं सबको, देखो अच्छे से। क्या लिख रहा हूं, पढ़ते जाएंगे। कनेक्टेड इन सीरीज, ध्यान से देखना। वो जो पढ़ रहे थे वो इंपॉर्टेंट है ना, आता है। लेकिन जब आपके एग्जाम में आएगा ना कि सीरीज और पैरेलल के लिए, तो ये वाला बनाओगे जो अब बता रहा हूँ, है ना। बोर्ड में ये वाला बनाता है, लेकिन वो वाला न्यूमेरिकल आता है उसमें से। फिर मैं और आंसर शीट वगैरह दूंगा तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगा। तो सबसे पहले ना आप ये समझ लो कि जो कॉम्बिनेशन हम क्यों करते हैं, कॉम्बिनेशन हम लोग क्यों करते हैं। दो तरीके कॉम्बिनेशन था, याद है ना। एक क्या था, सीरीज था। दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, बहुत बढ़िया, तीसरा क्या था, मिक्स्ड। चलो सबसे पहले अब अगर मान लो, सुनना अच्छे से ध्यान से, है ना। ये मेरे पास एक सेल है और ऐसे बहुत सारे सेल है, ऐसे बहुत सारे सेल है, ठीक है, बहुत सारे सेल है। और यहां पे लाके लगाता हूं ना, इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल। ध्यान से समझना, रेजिस्टेंस मैं आपको थोड़ा सा फील कराता हूं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि मान लो मैं बहुत सारे सेल को जोड़ के, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अपन बोलते हैं, एक और वर्ड है उसका नाम है लोड। क्या बोलते हैं इसको, लोड। लोड का मतलब क्या होता है कि आप क्या लोड दे रहे हो, ठीक है। अब सोचना, सीरीज में कब कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में कब कनेक्ट करते हैं। सीरीज में तब कनेक्ट करते हैं जब लोड का रेजिस्टेंस इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा होता है। नहीं समझ में आए, सेल बहुत सारे हैं हमारे पास, वो सेल को मैं कब कनेक्ट करूंगा सीरीज में, और कब पैरेलल करूंगा। सीरीज में तब करूंगा जब इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस कितना, लोड का आर है, और सबका इंटरनल कितना है। तो क्या होगा बेचारी को टाइफाइड है भाई, वैसे बहुत डर डर के आई है वो, ठीक है। आर का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, उस समय अपन क्या करते हैं, लोड बढ़ा देते हैं, ठीक। अब सोचो लोड बढ़ाने का फायदा क्या, ध्यान रखना। जब आप सीरीज में जोड़ते हो, मैं बहुत सारी चीजें बता रहा हूं, नहीं समझ में आया तो फिर जाके वीडियो देख लेना, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट यहां से बनता बहुत सारा। पहला चीज, सीरीज में तब जोड़ते हैं जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड का वैल्यू ज्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेयर में। जैसे मेरे पास बहुत सारे सेल हैं, उस सेल को जोड़ के मुझे एसी चलाना है। क्या चलाना है, तो एसी का लोड कम है कि ज्यादा है। कितने लोगों के घर में एसी, मैं जानता हूं सबके घर में एसी होगा। तो जब आप एसी लिए होंगे ना, अरे ठीक ना, सुनना, एसी जब लिए होंगे तब आप ना डायरेक्ट एसी नहीं लगाए होंगे, उसको क्या करे होंगे आप, साफ किए होंगे। अरे नहीं, कनेक्शन चेंज करवाना पड़ता है। आप डोमेस्टिक कनेक्शन में नहीं लगा सकते, उसको 3 फेस चाहिए या 5 kVA का आपको लोड बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या होगा, वो होता है। इसका मतलब क्या है पता है, कि उसका कनेक्शन पूरे ही अलग है। मतलब ये जो नॉर्मल वायर जो अपन यूज करते हैं ना, एसी में ये वायर यूज नहीं कर सकते, उसका लोड क्या है, ज्यादा है, मतलब उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उसके लिए मेरे को सेल को क्या करना पड़ेगा, सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही अब अगर मान लो इस एसी के जगह पे मैं एक बल्ब को ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, 10 रुपए वाले बल्ब को, तो उसके लिए मेरे क्या होगा, उसके लिए बहुत हेवी वायर लगाते हैं, कोई वायर चल जाता है, मतलब रेजिस्टेंस क्या है इसमें, कम है। तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस उसके कंपेयर में ज्यादा होगा, तब हम कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कनेक्ट करते हैं। नहीं समझ में, फिर से बताओ जरा मैं क्या बोला, फिर से बता रहा हूं, ध्यान समझना। हम सेल को सीरीज में तब कनेक्ट करते हैं जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब लोड का वैल्यू जो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस है उससे बहुत ज्यादा होता है, तब सेल को जोड़ा जाता है। अब थोड़ा इसको सोचो मेरी बात को, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, लोड का मतलब रेजिस्टेंस है मान के चलो, ये रेजिस्टेंस का मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ही क्या करेगा, वो अपोज करेगा, आने नहीं देगा, आने नहीं देगा। हमको करंट हमको उतना ही फ्लो कराना है, लेकिन हम चाहते हैं कि भैया उसको धक्का मार के आगे जाए,
धक्का मार के आगे जाए। धक्का मार के कब आगे जाएगा? जब प्रेशर बढ़ेगा। मान लो एक पाइप है, पाइप में पानी जा ही नहीं रहा, तो आप क्या करोगे? यहाँ से प्रेशर बढ़ाओगे। प्रेशर बढ़ाओगे ना, तो प्रेशर कब बढ़ाओगे? जब उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। तो सीरीज में जब अपन कनेक्ट करते हैं ना, तो पोटेंशियल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जुड़ता है पोटेंशियल। पढ़े हैं अपन, रेजिस्टेंस वाले में भी पढ़े हैं। बात समझ में आया? तो सीरीज में कनेक्ट करने के 2-3 रीजन से, पहला रीजन क्या है कि क्या होना चाहिए, जो लोड है या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक। दूसरा, अगर समझने का मौका दें तो एक अगर पाइप है, पाइप में पानी जा नहीं रहा मतलब बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बीच में आ चुका है, तो उस ऑब्स्टिकल को कौन निकालेगा? पानी तो उतना ही फ्लो होगा जितना उसका होल है, तो उतना ही फ्लो होगा। तो मैं कैसे करूंगा कि पानी जाए? तो मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा। प्रेशर बढ़ाने का मतलब, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि मैकेनिक्स में प्रेशर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन, इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या पढ़ते हैं उसको? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ेगा। और पोटेंशियल कब बढ़ता है? सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में तो पोटेंशियल सबका सेम होता है, लेकिन सीरीज में पोटेंशियल क्या होता है? अलग अलग होता है, इसलिए बढ़ जाता है। बात समझ में आए? दोनों बात अपने दिमाग में रखना, या बाद में आराम से कहीं पे नोट करके रख लेना। ठीक। अब इसके जस्ट अपोजिट हम किस में चलेगा? पैरेलल की बात। किसकी बात कर रहे हैं? पैरेलल। ऐसे बहुत सारे सेल्स को हम पैरेलल जोड़ रहे हैं। पैरेलल जोड़ने का मतलब क्या होगा? रीजन बता रहा हूं। ऐसे आप ऐसे करके जोड़ रहे हो, है ना? अब क्या हो रहा है कि यहां पे एसी लगाए थे, अब यहां पे क्या लगा दिए? बल्ब। क्या लगा दिए? मतलब इसमें कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई रोकने वाला है ही नहीं, कोई रोकने वाला है नहीं। तो अब रोकने वाला नहीं है, तो हम कर, जब देख रहे हैं कि रोकने वाला कोई है नहीं, तो क्यों ना ज्यादा फ्लो करा देंगे? ज्यादा फ्लो, तो करंट ज्यादा फ्लो करा देंगे, लेकिन उसी प्रेशर में। पोटेंशियल सबका क्या होगा? सेम होगा, और उसी में हम क्या करेंगे? ज्यादा फ्लो करा देंगे। बात समझ में आ गया? अब बात आ गई मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। किसकी बात आ गई? तो कब ये कैसे यूज करते होंगे? मतलब जब एसी और बल्ब दोनों चलाना है हमको, क्या करना है? तो कुछ को हम क्या करेंगे? सीरीज में, कुछ को पैरेलल में, मिक्स को बोलते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो बताएं उसको याद रखना और अपने बॉडी लैंग्वेज में लिख लेना। तो अभी मैं बता रहा हूं कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्सिमम करंट इन सीरीज, तो ध्यान से देखना। और ये आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत अच्छे से बना रहा हूं, और मैं भी सबकी कॉपी भी चेक करूंगा कि लिख के लाएं कि नहीं लाएं। ऐसा है। सबका ईएमएफ क्या ले लेते हैं? ई। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या ले लेते हैं? आर। और इसको किससे कनेक्ट कर देते हैं? एक एक्सटर्नल लोड से कनेक्ट कर देते हैं, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। इसका वैल्यू क्या ले लेते हैं? आर। नहीं समझ में है? तो अपन यहां पे लिख लेंगे। लिखूंगा कि लिखवा दूं? सपोज एन क्या है? ईएमएफ। एन सेम सेल्स कैसे कनेक्टेड है? कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। देन द करंट, अब ध्यान से देखना, करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है? वी बाई आर होता है, याद है कि नहीं? ये ओम्स लॉ था। क्या था ये? अब ये मत बोलना v इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी आर था कि v इज इक्वल टू आई आर था? दीदी सही है कि गलत है? तो हम तो उस दिन पढ़ा था v इज इक्वल टू आई आर। हाँ देखा, इसको बोलते हैं अंधभक्त। हाँ, कुछ भी पढ़ा रहे, सही पढ़ा रहे हो। सही है कि गलत है? ये वही है, v इज इक्वल टू आई आर है, तो आई को, आर को इसके नीचे ला दिया। बहुत बढ़िया दीदी। अब मैं क्या कर रहा हूं? I इज इक्वल टू, अगर मैं v लूंगा ना, तो v के जगह पे क्या चल रहा है यहाँ पे? E। तो यहाँ पे हमेशा क्या लिखूंगा? टोटल ईएमएफ। क्या लिखूंगा? बाय लिखूंगा टोटल रेजिस्टेंस। समझ में आया? टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक। अब टोटल ईएमएफ बताओ कितने ईएमएफ है? सीरीज में ईएमएफ सब अलग अलग काउंट होता है कि एक ही काउंट होता है? बताओ तो जरा। अलग अलग। तो कितने टोक हैं? ई प्लस ई 4। अंदरे 4 नहीं है, एन है। छी, क्या करेगा ये? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस। नहीं समझ में आया? टोटल कितने रेजिस्टेंस हैं? 2 है। एक इंटरनल, एक इंटरनल भी है और क्या है? एक्सटर्नल भी है। तो ये कितने हो गए टोटल? इसको मैं अगर लिखूंगा ऐसे, आई इज इक्वल टू कितने टोक हैं? एन ई, और एक्सटर्नल तो एक ही है, आर।
अब इनको जोड़ने के लिए मैं क्या करता हूं, आर इक्विवेलेंट, क्या लिख लिया। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, पूछो, है क्या कहीं पे? बहुत है। ई इक्विवेलेंट इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अपने पास टोटल कितना टोके वो लिख रहे हैं। अभी आर को भी मैं इक्विवेलेंट हटा दूंगा, समझा, बता दे उसको, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट सीरीज में है ना, सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस जुड़ जाता है। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, एन आर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो आई इज इक्वल टू क्या था, एन ई था, नीचे क्या चल रहा था, आर, और यहां पे क्या आ गया, एन आर। बेटे एग्जाम में आपको यहां तक बना के छोड़ना पड़ता है, लेकिन आप यहां तक नहीं छोड़ेंगे, एक स्टेप और बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने जब हेडिंग लिखा तब मैं यहाँ पे बात किया था मैक्सिमम करंट। किसकी बात किए थे हम लोग, मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट के लिए दो केस बनता है, कितने केस बनते हैं, तो केस फर्स्ट फॉर मैक्सिमम करंट। भाई ये मैक्सिमम कब होगा, कोई भी चीज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये नॉमिनेटर वाला मैक्सिमम हो जाए या डिनोमिनेटर वाला क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। इसके इंक्रीज से ये इंक्रीज होगा, इसके इंक्रीज से ये डिक्रीज होगा, मतलब ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनेट है। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम। तो मेरे पास दो केस बनता है, मैं या तो एन आर को जीरो मान लूँ, आर को लेके चलूँ, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, आर मच देन ग्रेटर क्या होगा, एन आर। ठीक, तो एन आर को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, नेग्लिजिबल कर दूंगा। तो एन ई बाय क्या हो गया, आर। तो यहां पे गौर से देखो, मैं कुछ बना रहा हूं, एन ई इज इक्वल टू, यहां पे बना एन और ई बाय आर। ई बाय आर का मतलब क्या, सोचो, ई मतलब एक सेल का ईएमएफ, आर का मतलब लोड। ई बाय आर जैसे यहां पे लिखे थे ना, यहां पे लिखे थे देखो, ई बाय आर, जैसे इसी को हम लिखते हैं ना, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू ई बाय आर लिख सकते हैं, क्योंकि ई बड़ा रूप है, बताया था उस दिन, उसका बड़ा भाई है। तो ई बाई आर को भी अपन क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो ये जो करंट दे रहा है, एक सेल जितना करंट देगा, अगर मैक्सिमम चाहिए ना, तो एक सेल नहीं, जितने सेल करंट देंगे सबको क्या करना पड़ेगा, एन टाइम करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, आई मैक्स होगा एन टाइम्स ऑफ द इच सेल करंट। मतलब एक एक सेल जितना करंट क्या करेगा, देगा, उसका अगर एन टाइम कर दूंगा तो मुझे क्या निकल जाएगा, मैक्सिमम करंट मिल जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखना इसको, ये आपको याद होना चाहिए। क्या, मुझे मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, मैं एक का करंट निकालूंगा लोड के रेस्पेक्ट में, ई बाय आर। तो क्या हो गया, करंट, ई बाय आर को ही अपन क्या बोलते हैं, करंट। वो किसका करंट निकला, एक का। वैसे कितने टाइम है, तो एन टाइम कर दूंगा, तो वही लिखा है यहाँ पे, आई इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ द ई बाय आर, का मतलब करंट होता है। समझ में आ गया, एक केस वो हो गया, एक केस यहाँ पे दो बनेगा। ध्यान रखना, ये सब बहुत कम बच्चे बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब एग्जाम में यहाँ तक पूछेगा तो आप यहाँ तक बना के आना। क्यों ऐसा पूछना आए, नहीं समझ में, फिर से बोलना। हाँ, उसको मिलता 4 नंबर एक्स्ट्रा, तेरे को 50 नंबर भी एक्स्ट्रा मिल गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा दोस्त, तेरा राइटिंग तेरे को ले डूबेगा। फॉर मैक्सिमम करंट, एक बार इसको जीरो किए थे, एक बार इसको जीरो कर सकते हैं, मतलब एन आर बड़ा हो जाएगा किससे, आर से। ये कौन सा केस है, पैरेलल वाला केस है, याद है मैंने बोला था कि इंटरनल रेजिस्टेंस पूरा जोड़ दूंगा तो एक्सटर्नल से क्या होगा, ज्यादा। उस केस में भी क्या हो सकता है, मैक्सिमम करंट हो सकता है। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर ये स्मॉलर है तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, एनी, और यहाँ पे क्या हो गया, जीरो, तो क्या बचा, एन आर। एन एन कट गया तो आई इज इक्वल टू क्या बचा, ई बाई आर। क्या है, ई क्या है, इसका सेल है, आर इसका रेजिस्टेंस है। पिछले क्लास में पढ़े थे, याद करो, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। मतलब ये टोटल इसके अंदर से जितना पोटेंशियल निकलेगा, ये उसके बारे में बात कर रहा है। समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये एक उसका करंट है, किसका, एक सेल का करंट ऑफ इच सेल, एक सेल का करंट है, तब भी ये क्या होगा, मैक्स कंडीशन अचीव कर लेगा। तो अभी जो हम पढ़ रहे थे, वो क्या पढ़ रहे थे, सीरीज। देख लो अच्छे से, कहीं डाउट लगे पूछ लो, फिर नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ, पैरेलल बताता हूँ। नोट तो आराम से करोगे, और उम्मीद करता हूँ सब कर ही रहे हैं। तुम कर लिए नोट्स कंप्लीट, बहुत बढ़िया, दिखाओ जरा।
आराम बैठे करो ना, मेरे को क्या दिक्कत है। 10 मिनट पहले, आधा घंटे, 1 घंटा पहले छोड़ दूंगा, ठीक है। सॉरी, आधा घंटा पहले छोड़ दूंगा, एक आधा घंटा पहले छोड़ दूंगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा सिलेबस को ना जल्दी जल्दी रैपअप करने के चक्कर में हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। ये किसके लिए अपन चल रहे थे? सीरीज के लिए। सिमिलरली हम क्या चलेंगे? पैरेलल के लिए। किसके लिए चलेंगे? पैरेलल, ठीक है। सेम हेडिंग लिखेंगे। क्या था कंडीशन? बता। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट व्हेन सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। याद रहेगा? चलो अब इसका भी देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। कल परसों टी शर्ट आ रहा है, मुबारक हो। कैसा लग रहा है? खुशी नहीं है? क्या बोल रहा है? इस बार नहीं, इस बार जो टी शर्ट आ रहा है ना, वो प्यूमा वाला आ रहा है, इस टाइप का ब्रांडेड आ रहा है भाई, ठीक है। एक सेल इधर है, ठीक है। रुक जाओ, मैं कुछ और चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसमें ना टोटल कितने थे? n सेल्स थे। कितने थे? n सेल्स। ध्यान से समझना, क्योंकि कॉम्बिनेशन वाला आता है, मिक्स वाला आपके एग्जाम बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट, और बहुत इसी तरीके से बता दूंगा मैं भी, समझ जाओगे। तो यहाँ पे भी अपन क्या कर दिए? एक सेल ले लिए, और डॉटेड डॉटेड, और यहाँ पे भी एक सेल है। बात करते हुए नहीं दिखना ना। सबका ईएमएफ क्या चल रहा है? ई। लास्ट क्लास में जो बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के पर्सपेक्टिव से, और शायद कभी घुमा के भी दे देगा तो आप उसको बना लोगे, ठीक है। दोनों को लिखने का तरीका कंडीशन में बता दूंगा, किस कंडीशंस में पूछेगा और कैसा पूछेगा, ठीक है। तू नहीं आया था ना, मैं क्लास का बता दूंगा तेरे को, ठीक है। लगता है ऐसा? हाँ तो सही लगता है फिर। आई, सबके लिए करंट क्या है यहाँ पे? I1, I2, ऐसा अलग अलग है सबके लिए, ठीक है। नहीं समझ में आया? आई डैश, इसके लिए भी क्या होगा? आई डैश। सब में क्या होगा? सेम करंट फ्लो होगा। क्यों पूछो? ईएमएफ सेम है और रेजिस्टेंस भी क्या है? सेम है। समझ में? तो लोड रेजिस्टेंस आर चल रहा है, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखो, क्योंकि अगले नेक्स्ट टॉपिक में काम आने वाला है। इसमें एम सेल्स कनेक्टेड, कितने कनेक्टेड है? कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल, ठीक है। तो इसका भी कंस्ट्रक्शंस कैसे लिखेंगे अपन? क्या लिखेंगे? सपोज, क्या लिखेंगे? सपोज एम सेल्स, कितने सेल्स कैसे कनेक्टेड है? कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। ऑफ पैरेलल, the EMF of each resistor, sorry, each cell कितना होगा? सेल E and internal resistance क्या चल रहा है? R है। अब इसमें भी करंट निकालता हूं। करंट इज इक्वल टू क्या होगा? E बाय, नहीं, करंट इज इक्वल टू होगा टोटल पोटेंशियल। क्या होगा? टोटल ईएमएफ, ईएमएफ भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल, बाय क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस। अब सारे लोग तैयार हो जाओ। आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बताओ। दुर्गा देवी आंसर बताओ, पैरेलल सीरीज मत बताओ। अरे नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है बेटे। अच्छा बोलना, वैसे भी इज्जत कहाँ तेरा क्लास में? कोई इज्जत नहीं है, बोल। अरे बोल, नहीं पता, नो कमेंट। बोलो दीदी। टोटल ईएमएफ कितना होगा? उसमें एन था तो एन ही लिखे थे, इसमें गुड क्या बात है, बोलो। अरे दीदी बोलो ना, गलती से ही बोलो, सुधार दूंगा मैं। बोल भाई। अमी तुम
मम्मी मम्मी मम्मी, एमी वे, मम्मी नहीं, एमी, मम्मी बोल, बोल 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 जल्दी बोल। अरे इधर देखने बोल रहा। हाँ तेरे को ही पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ एम होगा, खाली ई नहीं होगा, मतलब ईएमएफ के लिए ई नहीं होगा, एम होगा, ई अपॉन एम। दैट्स गुड, ये टैलेंट है। बोलो दीदी कुछ तो वो कर, पोटेंशियल सब में सेम होता है, समझ में आया? तो सिर्फ ई होगा, सिर्फ क्या होगा, ई होगा, इसमें नहीं। क्यों एम होगा? पैरेलल में कैसा होता पोटेंशियल, याद करो अपन अब तो सब बोलेंगे यच्चर 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 यच्चर। हाँ तू शांत रह, तेरी बात पे कोई बिलीव नहीं करेगा। टोटल रेजिस्टेंस में एक्सटर्नल प्लस क्या होगा, इंटरनल। चल नहीं नहीं, वो कवर अप कर रहा अपने आपको। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू बता, स्मॉल आर। पता होगा तब तो बताएगा। बोलो दीदी जल्दी बोल, आर इक्विवेलेंट का। अरे दीदी R1 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 सब पैरेलल में ना, कैसा करती है? नहीं समझ में आया? नहीं आया? दैट्स गुड। सब में क्या चल रहा है, 1 प्लस चलते चलते +1, और नीचे क्या चल रहा है, R। तो R इक्विवेलेंट टोटल कितना टोक है ये, M है, तो क्या होगा M/R। जब मैं फ्लिप कर दूंगा इसको तो R इक्विवेलेंट का R/M। नहीं समझ में आता है क्या ये सब? नहीं समझ में आता है? सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, इतने दिन से चल रहा, लेकिन सब उठपटांग बोल रहे हैं। एक जन भी क्लास में नहीं जो सही बोल रहे। वो बताया सुने ना, वो बताया, वो बताया था, वो बताया था, वो सपने में बताया था। ठीक है, समझ में आ गया? आर इक्विवेलेंट का वैल्यू ला के रख दोगे यहाँ पे, तो कहाँ पुट कर रहे हैं वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, I इज इक्वल टू ई, और साथ में R था, R इक्विवेलेंट था। R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या निकाले थे, R/M। तो I इज इक्वल टू ई R, R बाई क्या हो गया, M। एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, I E, सुनना और भी लोग हैं फटी वांस, जब मैं पूछता हूँ तो तू वैसे भी नहीं बताता है। अच्छा पक्का बताता है ना, छोड़ो, इसीलिए अलग बैठा है उसको। ठीक है, समझ में आ गया ये? अब इसमें फिर से 2 कंडीशंस बनेगा। कौन सा, मैक्सिमम के लिए। केस फर्स्ट तुम लोग बना लोगे कि छोड़ दूं? केस फर्स्ट फॉर, ये नहीं समझ में आया क्या कैसे कैसे हुआ, मैं देता हूं टाइम, देख लेना। फॉर मैक्सिमम करंट, क्या होगा मैक्सिमम करंट के लिए, एमआर मच देन ग्रेटर कंपेयर टू क्या होगा, एक बार इसको नेग्लिजिबल करोगे, एक बार इसको नेग्लिजिबल करोगे, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, ME बाय क्या होगा, MR प्लस 0, तो ME बाय क्या हो गया, MR कट गया, तो E बाय R, मतलब E बाय R के कंडीशंस में क्या होगा, I मैक्स हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट केस। सेकंड एक और केस चलता है, क्या होगा, इफ R बहुत बड़ा होगा किससे, MR से, तो I इज इक्वल टू क्या चल रहा है, ME, और क्या चलेगा, R, तो M टाइम्स ऑफ द ER। कुछ याद आ रहा है? सेम पहले टाइप का ही था, ये भी करंट है, ये एक सेल का करंट है। ठीक, तो ये दोनों कंडीशंस अच्छे से देख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कितने लोगों को क्लियर है, बन जाएगा? डाउट है भाई, डाउट है, पूछो, करो 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 ना। टोटल करंट निकालेंगे, पैरेलल में ईएमएफ क्या होता है, सेम होता है। टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। एक्सटर्नल एक है जैसे का वैसे, इंटरनल में बहुत सारे हैं, लेकिन कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। पैरेलल में वैल्यूज क्या होता है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करते हैं ना ऐड, तो रेसिप्रोकल ऐड किया तो आर आ गया, सब में 1 1, तो कितने टाइम था, m टाइम हो गया। तो इसको फ्लिप कर दिए, ए आ गया, इसका वैल्यू लाके वहां पे रख दिए। जैसे ही रखोगे तो आप
इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे। मैक्सिमम के लिए दो कंडीशंस है, एक बार इसको नेग्लिजिबल करोगे, एक बार उसको नेग्लिजिबल करोगे। नेग्लिजिबल कब होता है? जब वो मच देन ग्रेटर होता है। कोई भी चीज नहीं समझ में आए, कहीं डाउट है? नहीं समझ में? बन जाएगा पक्का? पक्का ना? चलो अब आता मिक्स वाइज। कैसा आता है? मिक्स्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में, ठीक है। अपन क्या बात कर रहे हैं? मिक्स्ड वाइज। तैयार हो? चलो अब ध्यान से देखना, दो डायग्राम बनाऊंगा, दोनों बनाना। एक सेल, ध्यान से देखना क्योंकि यहां बच्चा रटता है। मैं आपको एकदम इजी तरीका बताता हूं। एक डायग्राम और बताऊंगा, आपको एक ही बार में क्लिक हो जाएगा, लेकिन अभी जो बताया उसको आपको याद होना चाहिए। अभी जो हम पढ़े हैं, सीरीज पैरेलल याद है ना? बताओ सीरीज में कि पैरेलल में? बताओ सीरीज में कि पैरेलल में? बहुत बढ़िया, अकेला बच्चा टैलेंटेड क्लास में बैठा है। सीरीज में कि पैरेलल में? हैं? तेरे पापा को पता है तेरा रिजल्ट, स्पीकर पे बताऊंगा, अभी रुक जा। नहीं, सीरीज में की पैरेलल है। दिख रहा ना पैरेलल? दिख रहा ना सीरीज? दिखा कि नहीं दिखा? नहीं समझ में आया? डाउट है कहीं पे? इसमें दो चीजों को ध्यान रखेंगे कि सीरीज कौन सा और पैरेलल कौन सा है। याद रखो, n सेल्स कैसे हैं और कितने m सेल्स, दोनों का नंबर क्या होता है? अलग अलग। ये किसमें है? पैरेलल। यहां तक क्लियर है? अब मैं कुछ करने जा रहा हूं, ध्यान से देख लो। सबका ईएमएफ आप खुद नोट कर लेना, मैं नोट नहीं कर रहा हूं, सब में सेम है, कर लेना ना इसमें पूरा। अब मैं कुछ करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, और देखने सबको समझ में आ जाएगा, लेकिन इमोशंस को कंट्रोल रखना। अगर मुंह से आवाज आए तो क्लास से बाहर, ठीक? तो एकदम शांत रहना और देखना, बाकी लोगों को देखने का मौका देना। मैं इस पूरे लाइन को एक वर्ड में एक बना दे रहा हूं, इक्विवेलेंट के फॉर्म में। इस पूरे लाइन को मैं ऐसा लिख रहा हूं, इस पूरे लाइन को मैं ऐसा लिख रहा हूं। कितने लोगों को क्लिक कर गया? प्लीज रेज योर हैंड। बड़े दुर्भाग्य की बात है। नहीं समझ में? क्या पल 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 क्या बोल रहा है अभी? गंदा आदमी। पत्थर रहा कर दो चार ठोक, फेंक के मारा कर उसको, समझी? ठीक ही, सर फूट जाएगा भाई, वोट देना उसको। समझ में आ गया? कितने हैं? मैं बोला था कि सीरीज में जुड़ता है ये सब। मैं बोला था ना प्रेशर ऐड हो जाता है। तो ये टोटल कितने टोक है? एन, एन ई। और रेजिस्टेंस कितना? एन आर। एन आर की आर बाई एन? एन आर होगा कि आर बाई एन होगा? क्या कर रहा है? इसको बोलने देना बे। पैर पे कूदूंगा फिर मैं, ऐसे कूदूंगा तो धड़ाम से ऊपर जाएगा फिर। बोल, है? एन आर होगा कि आर बाई एन होगा? हाँ। डब्बा, ये सीरीज में डब्बा, तो मैं सीरीज का पूछ रहा हूं। समझ में आया? नहीं आया दीदी? देखो आर आर, मौका दोबारा कभी नहीं। अब वीडियो तो आपके पास अवेलेबल है अभी, ठीक है? ये वीडियो तो रहेगा पूरे वो के साथ साथ, ठीक है? तो ये क्या हो गया? एन आर, एन आर, एन आर, एन आर, एन आर पूरा चलेगा। बात समझ में आ गया? डाउट है कहीं पे? चलो अब इसको यहां से यहां तक का ट्रांसफॉर्मेशन कितने लोगों को क्लियर हो गया कि हाँ मेरे को बन जाएगा? नहीं बनेगा? अब ये कितने टोक है इसमें? एम टोक है। क्या किसमें है वो? पैरेलल में। एम सेल्स किसमें?
पैरेलल में, एम सेल्स क्या है, पैरेलल। अब टोटल करंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, E इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल ईएमएफ प्लस क्या होगा, टोटल, अब मैं आप सबको मौका दूंगा, रेजिस्टेंस। I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बता बेटे, टोटल ईएमएफ बता। जब भी पूछता हूं ना पहले हंसेगा फिर बताएगा, बोल। दैट्स एनी। अच्छा रुक 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 रुक, एनी बाय 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 बोल। बोलता नहीं तू, है एनी, एम का कोई रोल नहीं, ठीक नहीं पता। अरे भाई पैरेलल में किया था, बायो वाला फ्री बता दिया, पैरेलल में क्या था, सब में ई था तो क्या आया था, और अभी पैरेलल में कर रहा हूं तब भी एनी है, तो सब में क्या होगा, उसमें एनी आएगा। वो काउंट ही नहीं है वे। एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना चल रहा है, आर। अब ध्यान से देखना, इसको मैं आर इक्विवेलेंट लूंगा। अब आर इक्विवेलेंट को सॉल्व बता कैसे लिखूंगा, 1 बाय आर इक्विवेलेंट, ठीक, 1 बाय आर क्या लिखूंगा, 1 बाय में कोई किसी के मुंह से आवाज नहीं, सबको समझने का मौका मिल रहा है। हाँ भूलना, जो दिमाग में आ रहा वो बोल। नहीं आया, अरे भाई इसमें क्या लिखे थे अपन, इसमें क्या था, इसमें आर आर था तो 1 अपॉन क्या आ गया था, 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर आया, तो इसमें क्या चल रहा है, इसमें एनआर एनआर चल रहा है, तो 1 अपॉन क्या आएगा, एनआर। नहीं समझ में आया दोस्त, क्या नहीं है, हाँ 1 अपॉन एनआर कैसे आया, ये कैसे बेटा सीरीज में दिखा, पैरेलल में ना, तो पैरेलल में कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल ऐड होता है ना, रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन, तो एक का रेजिस्टेंस कितना आर है कि एनआर है, दूसरे का, तो सबको जोड़ूंगा कैसे करूंगा, 1 अपॉन एनआर, 1 अपॉन एनआर। नहीं समझ में तू क्यों परेशान हो रहा है, समझ गया ना, तो एनआर ऐसा जा रहा है, 1 अपॉन एनआर, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सबका डिनोमिनेटर टर्म सेम है, तो 1 प्लस 1 प्लस, अब इस 1 प्लस 1 के जगह पे प्राची बता क्या लिखूंगा मैं, एम, एम, क्योंकि ये एम टाइम है, कितने टाइम है, हाँ मैं, तुम ऐसे वैसे सोच रही थी, क्या बोल रही, आप ऐसे ले रहे हो, मैं तो ऐसे वैसे सोच रही थी। फिर बोलेगी आप कैसे कैसे, क्या होगा, एम बाय, फ्लिप कर दो, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन आर बाय एम। कोई दिक्कत, ला के रख दो, क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दो। तेरे को भी चाहिए क्या वे, दूं, उसकी जिंदगी जी और क्यू में खत्म, ठीक है, उससे ज्यादा करेगा नहीं कुछ। आर छोड़ना उसको, क्या चल रहा है इसका, एन आर बाय एलसीएम लोगे, एनी, एम आर एन आर। सुनना, तेरी हरकतों की वजह से तू क्लास से बाहर हो जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है, एम एन ई, और यहाँ पे क्या चल रहा है, एम आर प्लस एन आर, खत्म। ये आपको प्रूफ करने के लिए स्कूल में कराए होंगे, ये सब आपको कराया ना, तो ध्यान से समझ लेना। अब यहाँ से आगे नहीं कराए होंगे, जो मैं करा रहा हूँ उसको जरूर आप बोर्ड में बना के आना। जहां तक पूछेगा 2 कंडीशंस बनाए थे वो ही बनाना, इसके आगे एक और कंडीशन है आई मैक्स के लिए, क्योंकि ये जो हेडिंग हम पढ़ रहे हैं ना, ये मैक्सिमम करंट के लिए बनाते हैं इसको, सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड। किसके लिए बनाते हैं,
मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट के लिए ना मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा, ध्यान से रखना। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेना। तो देखो क्या निकाले थे अपन, बताओ। I इज इक्वल टू एम एन ई एम आर प्लस एन आर, दिखा दूं, देखो ठीक है। अब इसको मैक्सिमम होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, मिनिमम। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेना, वेर थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे, ध्यान देंगे। बाय वाले स्पेशली ध्यान देना है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ बच्चों। मैं इसको रूट लगाऊंगा एम आर और इसका होल स्क्वायर करूंगा, फिर रूट लगाऊंगा एन आर, फिर इसका होल स्क्वायर का मतलब वही हुआ कि नहीं हुआ। रूट लगाऊंगा स्क्वायर हटा देगा तो उतना ही आएगा, प्लस रूट लगाऊंगा स्क्वायर कर दूंगा तो उतना ही आएगा। नहीं समझ में? ऐसा क्यों किए, इसका रीजन अभी समझाऊंगा, समझना। बायो वालों ध्यान से देखना, यही वो पॉइंट होता है जहां पे नंबर हम खींचते हैं। आप मजबूर कर दोगे चेक करने वालों को कि पूरा नंबर चाहिए, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, 2 एम आर प्लस एन आर, 2 एम आर एन आर, इसको जोड़ा, इसको प्लस किया हूं, इसी को माइनस किया हूं। कर सकते हैं कि नहीं? कोई भी इक्वेशन में प्लस एक्स किए माइनस एक्स किए, दोनों कट जाए, कितना आएगा। ऐसा क्यों किए, इसका रीजन बताऊंगा। आप अगर गौर से देखोगे आपको कुछ चमकेगा, चमकीली शांत बैठ, और भी लोग हैं। समझ में आ गया? चमकीली देवी थोड़ा ध्यान दो। बोलता चमक गया। चलो ठीक है, ये समझ में। इसका रीजन क्या है, देखो आपको पता है कि जो परफेक्ट जो स्क्वायर होता है ना, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? तो हम इस वैल्यूज को ऐसा करके और कम कर दिए। क्यों माइनस ले, क्यों प्लस ले, इसका रीजन बताता हूं। अगर यहां पे मैं प्लस लेता, अगर इसको साथ में लेके चलता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता, माइनस को लेके चलूंगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता। तो ध्यान रखना, उस कंडीशंस में यहाँ पे माइनस में आ जाता वैल्यू, किस में आ जाता, माइनस में। हमको ये माइनस में रहता, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाता, फिर पॉजिटिवली चल जाता कि नहीं चल जाता। ध्यान समझो, मैं थोड़ा बता रहा हूँ। तो जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इस पूरे का वैल्यू हम कंसिडर क्या कर लेते हैं, 0। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर पढ़े हो ना, परफेक्ट स्क्वायर कभी भी क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं। अरे -5 का स्क्वायर 0 होगा क्या, नेगेटिव होगा क्या? -2 का स्क्वायर नेगेटिव होगा क्या? तो परफेक्ट स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस पूरे को क्या कर दिए, 0 से कंपेयर करते, ताकि हमारे पास मिनिमम चीज बच जाए। मिनिमम का मतलब, अब बताओ यहां पे मान लो ये 5 है, चलो मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। मान लो ये 4 है और ये प्लस क्या है, 9 है। अब जब आप रखोगे ना, तो अब आप क्या रखोगे पता, 2, ये क्या है, एम आर का वैल्यू क्या लिए हम लोग, 4, और इसका वैल्यू क्या लिए, 9। समझ में? तो रूट में जब वैल्यूज को निकालते हैं तो उसका वैल्यू और भी क्या करता है, वो कम कर देता। जैसे 1 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर रूट 1.414, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, पॉइंट में आ रहा है। इसीलिए आप क्या करते हैं, कर देते हैं। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अब जो बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में पूछता है। तो जब स्क्वायर जाएगा, 0 का स्क्वायर करेगा तो उतना ही बचेगा। तो यहाँ पे एम आर और यहाँ पे रूट में क्या बचा, एन आर इज इक्वल टू 0। ये राइट साइड चला जाएगा। अब ध्यान से देखो मैं क्या बताने वाला हूँ, एन आर बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे रूट हट जाएगा, तो एम आर बाई क्या होगा, एन आर इज इक्वल टू एन आर बाई क्या हो गया, एम। ये क्या चीज़ है पता है, बोलता है कि पैरेलल मिक्स में कब कनेक्शन करते हैं, जब हमको एसी और बल्ब दोनों को लगाना है। तो कितने सेल को सीरीज में, कितने सेल को पैरेलल में जोड़ेंगे और कितने सेल को सीरीज में जोड़ेंगे। तो ये बोलता है आपको उतने ही पैरेलल लेना है, उतने ही सीरीज में लेना है। ये किसका था, ये सीरीज का था, याद है कि नहीं, और ये किसका था, पैरेलल का था। वो बोलता है उतना ही सीरीज और उतना ही पैरेलल लेना, ताकि उसका जो वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। समझ में आए? तो ये फार्मूला क्या बताता, मैं थोड़ा सा एक बार और बता देता हूं। हालांकि देखो, अब अगर मान लो इसका वैल्यू कितना चल रहा है, 50 ओम है। कितना ओम है, 50 ओम। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू बहुत कम होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, बहुत कम। मैं मान लेता हूं क्या, 5 ओम है। और ये जो है ना 20 ले लिया, 20 ठोक कैसे जोड़ा हूं मैं, सीरीज में।
और दो टो कैसे जोड़ा हूं, पैरेलल में। अब देखो सारे वैल्यूज को करके देखना, तो ये कट गया, कितना आ गया 10, 10 5 जा 50, नहीं समझ में आया? तो आपका जो टोटल वैल्यू वो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसके बराबर आना चाहिए, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। तो कभी भी ये मत सोचना कि ऐसे अगर 10 जोड़े तो ऐसे भी हम क्या कर देंगे 10 जोड़ देंगे तब वो मिक्स हो गया, ऐसा नहीं होता है। हम ज्यादा किस में जोड़े हैं, सीरीज में जोड़े हैं, और पैरेलल में क्या कर रहे हैं, कम जोड़, दो टोक जोड़े हैं, तब जाके वो किसके बराबर आ गया, 50 ओम के बराबर आ गया। समझ में? मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया जिससे एसी भी चला लूंगा और बल्ब भी चला लूंगा मैं। डाउट है कहीं पे? नहीं डाउट। दीदी पूछो। दीदी कुछ नहीं करना, यहां तक तो आपको आ गया था, यहां से आपको यहां जाओगे, यहां जाने के बाद स्क्वायर करोगे। मैं आपको बोल रहा हूं ना, आप स्कूल में भी कॉपी पलट के देखना, यहां से आगे नहीं बढ़े होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप यहां तक पूरा छाप देना। आप जो चेक करने वाला उसको मजबूर कर दोगे कि पूरा मार्क्स चाहिए ही चाहिए अपने को। बात समझ में आ गया? बाकी बोर्ड में लिखने का तरीका तो बताऊंगा मैं, बेहतरीन तरीका बताऊंगा कैसे लिखते हैं बोर्ड में। हाथ से लिखेंगे लेकिन लिखने का जो तरीका है, और एक को तो नहीं भी बताऊंगा तो चलेगा, उसका बेहतरीन है वो। ठीक है, उर्दू चाहे उर्दू नोट अलाउड ना, समझ में आया? अभी देखो दीदी, इस पूरे को लिया मैं, इस पूरे को मैं क्या कर सकता हूँ, स्क्वायरिंग के फॉर्म में लिख सकता हूँ। स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो ये अपने इनिशियल फॉर्म पे आ जाएगा। ठीक, अब इसी में मैं माइनस किया उस चीज को और प्लस भी किया उसी चीज को। माइनस वाले को जो ब्रैकेट में लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब अगर इस पूरे को देखा जाए तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रहा है और स्क्वायर हो रहा है, तो हम बचपन में कहीं पे पढ़ें कि परफेक्ट जो स्क्वायर होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता। जब वो नेगेटिव नहीं होता तो उसका वैल्यू अपन क्या कर दिए, जीरो से कंपेयर करेंगे, तो जीरो इस रूट का जीरो जीरो ही होगा, मतलब ये स्क्वायर जब हटेगा तो रूट का जीरो कर देगा तो जीरो ही बचेगा। ये माइनस था, राइट साइड आके प्लस हो गया, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों रूट हट जाएगा। मुझे कैपिटल आर चाहिए तो ये इसमें चला गया, तो ये आ गया। एक कैलकुलेशन यहाँ तक क्लियर है? डाउट है कहीं पे? बन जाएगा, गुड। अब एक बेहतरीन सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं हम लोग, एक पॉइंट और बात करते हैं, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोल रही है? बोलना। अरे सुपर, क्या बात है, बताएगी डेफिनेशन देखना हो। अरे ऐसा नहीं, मैं उदास नहीं करूंगा, मैं सबको मौका दूंगा दीदी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं आपको समझाता हूँ जनरल लाइफ में होता है कैसा है। एकदम एक ही बार में क्लिक करेगा तेरे को। कितने बार में? सुनो, सोचो एक स्टेशन है, दो तरीके से हम समझेंगे, ठीक है? एक स्टेशन है, एक स्टेशन पे एक ट्रेन आने वाला है, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन उसका टाइम शाम को 6 बजे का था। तो 6 बजे का तो ऑलमोस्ट जितने पैसेंजर्स वहां से चढ़ने वाले होंगे सब तो पहुंच गए होंगे। कुछ लोग होंगे जो बहुत लेट लतीफ वाले रहते हैं, वो नहीं पहुंचते, बाकी मैक्सिमम लोग पहुंच जाते हैं। तो पहुंचने के बाद एग्जैक्ट ट्रैक के पास खड़े रहते हैं, कहीं इधर उधर घूमते रहते हैं, कोई इधर उधर घूमता रहता है, कोई सीढ़ी में बैठा रहेगा, कोई फोन पे, कोई पानी ले रहा होगा, कुछ ना कुछ। बात समझ में? जैसे अनाउंसमेंट आएगा, अभी वो रैंडम एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं कि सभी डायरेक्शन में, उसको रैंडम मोशन कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं वो? रैंडम मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन से वो घूम रहे हैं। ठीक, जैसे ही अनाउंसमेंट होगा तो सारे के सारे अलाइन हो जाएंगे, आना चालू कर देंगे। ठीक, समझ में आ गया? तो सबकी जो स्पीड आने की वो सेम रहेगी, अलग अलग रहेगी? अलग अलग रहेगी। कोई सीढ़ी के ऊपर खड़े होकर बात कर रहा, मतलब ब्रिज के ऊपर, वो भागते हुए आएगा। कोई जस्ट पास में बैठा हुआ तो खड़े हो जाएगा आगे की ओर जाके। तो सबकी स्पीड एक जैसी कि अलग अलग है? अलग अलग है। समझ में आ गया? तो इन सबकी स्पीड को अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ और उसका एवरेज निकाल देता हूँ, तो जो मुझे स्पीड मिलेगा उसी को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो एक और तरीके समझते हैं। मान लो एक ट्रेन है, ट्रेन आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? पटरी में। समझ गया, स्टेशन पे आ रहा, पटरी से नहीं आ रहा। ठीक है, छोड़ना। चल कैसे रहा, दौड़ रहा है, चल नहीं रहा, दौड़ जा। छोड़ना, वो गंदा आदमी, छोड़ना उसकी बात पे ध्यान मत दे। ठीक है, समझ में आ गया क्या बोला मैं? स्टेशन पे आया और वो स्टेशन पे ना होल्ड था आधे घंटे का। कितने घंटे का? कई स्टेशन पे रहता है ना 20 मिनट आधे घंटे होल्ड था। तो होल्ड वहाँ पे रुका और रुकने के बाद सारे पैसेंजर्स, मैक्सिमम पैसेंजर उतरते हैं कोई पानी लेने के लिए। और यहाँ तक ना होल्ड कहाँ पे ज़्यादा देर तक करता है? जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आता है। जैसे संपर्क क्रांति एक ट्रेन है जो हजरत निजामुद्दीन से चलता है
और वो शायद पुणे तक जाता है, तो उसका जो वो है ना स्टॉपेज है 3 या 4 है। जैसे भोपाल, मैं कई बार भोपाल से उसमें आया हूँ, भोपाल में चढ़ोगे ना तो भोपाल से नागपुर तक कोई स्टॉपेज नहीं है उसका, एकदम मतलब भगाते हुए आएगा। जब तो नागपुर आएगा ना तो उसका कसर निकाल देगा, वो करीब करीब 40 मिनट 30 मिनट रोकेगा वहाँ पे। तो जो 40 किलोमीटर 30 मिनट जब रोकेगा तो पैसेंजर्स अंदर ही बैठे रहेंगे कि बाहर निकलेंगे? ऑब्वियसली निकलेंगे। और सब एक ही निकल के एक ही साथ जाएंगे, अलग एक ही डायरेक्शन पे कि अलग अलग डायरेक्शन पे जाएंगे ना। और जैसे ही मान लो कि अनाउंसमेंट हो गया या पौ हो गया तो क्या होगा? खुश हो जाता छोटी छोटी बात को। तो सब क्या करेंगे? प्लेटफॉर्म में बैठ जाएंगे हाँ, ट्रेन में वापस आ जाएंगे। आएंगे ना तो जो आने की स्पीड सबकी सेम होगी कि अलग अलग होगी? डिपेंड करता है। डिपेंड कैसे करता है? कोई मान लो कि कॉफ़ी लेने गया, कॉफ़ी इधर नहीं मिला, लास्ट में मिला, तो उसको पता है कि मेरा S5 में या A1 में है, तो उसको दिख रहा है कि मैं यहाँ से भी चढ़ के जा सकता हूँ, लेकिन वो भागेगा कहाँ तक? अपने वहाँ तक, लास्ट में चढ़ते हैं, है ना। ये अपने इंडिया में होता है ऐसा, ठीक है। लास्ट में देख रहे हैं कि एक तो और बचा है, पकड़ लूंगा, भले गिर जाऊंगा अंदर, घसीटते हुए। देख रहे हो ना वीडियो कैसा कैसा आ रहा है, घसीटते हुए चला जाऊंगा हाँ। तो लेकिन चाय नहीं गिरने देंगे ऐसा भी तो हो सकता है। और इसमें कई लोगों को ऐसा देखा हो ना मतलब समझ रहा है, दौड़ रहे पी रहे, दौड़ रहे पी रहे, क्या ही मतलब हुआ? करके देखना मजा आता है, ठीक है। ठीक, तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सारे लोगों का जो स्पीड होगा सेम होगा कि अलग होगा? सबका स्पीड अगर मैं पूछूंगा कि भाई सबका स्पीड बताओ, तो आप बताओगे ऐसा पॉसिबल नहीं, मैं एवरेज निकाल लेता हूँ, क्योंकि पब्लिक ज्यादा थी। पब्लिक क्या थी? ऐसा तो नहीं कि एक ही आदमी उतरा गया, पोंगा बजा तो अकेला आया, तो अपन उससे अकेले की स्पीड निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं, तो सबका निकालना पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो इसीलिए हम सबका क्या करेंगे? एवरेज निकालते हैं। सेम वैसे ही क्या होता है, ड्रिफ्ट का मतलब समझ में आ गया? उसी स्पीड को अपन क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसका? एक एक आदमी को एक एक इलेक्ट्रॉन मान लो, एक एक आदमी क्या मान लो। अब बोलो क्यों माने, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो। हाँ देखो बता रहा हूँ बेटी, क्यों मानेंगे। देखो एक वायर है, ये क्या है? एक वायर है, ठीक है। अब इस वायर में तेरी हरकतें बता रहा, अम्मी को फोन लगाओ, फोन लगाओ, फोन लगाओ, लगाता हूँ। एक वायर का ना, एक जो ये मान लो एक वायर है, ये कौन सा है? वायर है। और मैं कॉपर ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? आपको पता होगा कॉपर के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में, मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब वॉल्यूम होता है, क्या होता है? वॉल्यूम का जो यूनिट होता है क्या होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 10 टू द पावर 28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? मतलब 10 टू द पावर 28 का मतलब समझते हो? 28 बार 0। क्या बेहतरीन है। हाँ हाँ ये दीदी दीदी ना, दीदी ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बोलते, कमजोर दिल का हूँ मैं, हार्ट अटैक की सोच के रखी है, फीस दी हूँ तो पैसा वसूल लूंगी। छोड़ो उसको, उसकी बात में ध्यान मत दो। 28 बार है ना, इतने जीरो। दीदी कितना है? नहीं, अरे कितना होगा, मतलब काउंट कैसे करेगी इसको? नहीं कर पाओगे? हैं? 10 जीरो तक आता है तेरे को? 10 जीरो तक आता है? खुद क्या बोला? छोड़ दे। टॉम टॉम चिमचा देखो उर्दू में लिखता है, चाइनीज में पूछता है तो सिंपल बोल सकता है कितना है, क्या है? चाओ चू चाचा। नहीं तो देख, ये तो गलत है ना। तू इंग्लिश मीडियम बोल के एडमिशन लिया है, लिखता उर्दू में है, पूछता चाइनीज में है। केमिस्ट्री में यही बोलता है क्या? चाचू चाचा। केमिस्ट्री नहीं बोलता है चलो चलो चलो, तो चाचू देखो, तो कितने बार है? 28 टाइम। कितने बार? मतलब अब मोरल ऑफ स्टोरी में ये बोलना चाह रहा हूं कि भैया 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर। देखो घर पे जाना, स्केल में 1 सेंटीमीटर निकालना, उसका एक क्यूब बनाना, छोटा सा क्यूब बनाना। क्यूब मतलब हाइट, विड्थ, डेप्थ सब सेम रखना। तो उस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे?
10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे रूम का कुछ टेम्परेचर होगा, हर किसी मतलब टेम्परेचर जीरो तो नहीं है ना, टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर से ये क्या करता है, एनर्जी लेता है, दैट इज कॉल्ड बाय थर्मल एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? उस थर्मल एनर्जी से इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है यार, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, रैंडम मोशन करता रहता है। क्या करता है? कहीं पे भी घूमते रहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी ध्यान से समझना क्योंकि डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करता है, ये इधर उधर रैंडम मोशन करता रहता है, तब भी इसकी स्पीड कितनी रहती है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब इसको भी करके दिखाऊं दीदी 5 टाइम, समझ गई? तो 10⁵ मीटर पर सेकेंड मतलब ज्यादा होता है, कम होता है, बहुत ज्यादा होता है। वो इस स्पीड से क्या कर रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है उसको। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब वो रैंडम मोशन कर रहा है तो उसको एनर्जी कहां से मिल रहा होगा? तो याद रखना, एनर्जी कहां से मिलता है, रूम टेम्परेचर से। कहां से मिलता है? रूम टेम्परेचर से। वो थर्मल एनर्जी देता है और उस थर्मल एनर्जी से क्या करता है, ये घूमता रहता है। बात समझ में? तो अभी भी ड्रिफ्ट नहीं आया। अब मैं क्या करता हूं, अभी क्या हो रहा है, स्टेशन पे ट्रेन नहीं आया है, स्टेशन पे ट्रेन नहीं आ रहा, तो इन लोग क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। और अपन कितने लोगों की बात करते हैं, 200-250 लोग ट्रेन में बैठते हैं ना, 70-80 लोग ही क्या करते हैं, उतरते हैं हर स्टेशन पे। हम उन लोगों की बात कर रहे थे। और यहाँ पे कितना, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना, 10⁻28 है। अगर कंडक्टर की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, अनकाउंटेबल, बहुत ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में? तो उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं। कब तक मूव करेंगे, जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगा। अब क्या हो रहा कि मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, क्या दिया इसको, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आया तो धीरे धीरे सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, धीरे धीरे सारे इलेक्ट्रॉन्स एक लाइन में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, धीरे धीरे एक लाइन में अलाइन होंगे और मूव करना चालू कर देंगे। ठीक, मूव करना चालू कर देंगे। तो ये जब मूव करेंगे तो इनकी कुछ तो स्पीड होगी। उस स्पीड का मैं अगर एवरेज निकाल, एवरेज क्यों निकाला, वहां तो 50-60 आदमी जा रहे थे तब एवरेज निकालना पड़ा। यहां तो 1 सेंटीमीटर में कितने थे, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 10⁻28। अगर पूरे कॉपर वायर की बात करूंगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एवरेज तो निकालना पड़ेगा। बात समझ में? तो जो एवरेज स्पीड निकालूंगा इन सबका, उस एवरेज स्पीड को अपन क्या बोलते हैं, उस एवरेज वेलोसिटी को अपन क्या बोलते हैं? नहीं समझ में? बता सकता है? बोलो, देखो बता रहा, सुनो। वाह मस्त था, लास्ट वाला थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, फिर से बता। इट्स कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी गुड, वो भी ठीक था। हाँ। हाँ, हाँ हिंदी में लिखेगा, मतलब सेम 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 जाती है तुम दोनों भी। उसका प्रभाव तेरे पे कि तेरा प्रभाव उस पे, उसका इफेक्ट तेरे पे काम कर रहा है कि तेरा इफेक्ट उस पे काम कर रहा है। क्योंकि एक टेस्ट चालू किया था ना मैं, सीजी वालों का टेस्ट था, मुंह उठा के बाहर खड़े हो गया, बोलता मेरे को सब आता है। ठीक है, मैं सब बना सकता हूँ, लेकिन हिंदी में, लेकिन कैसे बना सकता हूँ, हिंदी में। और वो इंग्लिश मीडियम का कि हिंदी मीडियम का, हिंदी में लिखेगा। हाँ तो फिर तू बोल। हाँ बोल भाई, कौन बोल रहा है, मैं बोलूं? एक बार बोलूंगा, समझना। ये कब अलाइन हुआ लाइन में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विथ कांस्टेंट एवरेज स्पीड। किसके इन्फ्लुएंस से, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विथ कांस्टेंट एवरेज स्पीड। दिस कांस्टेंट एवरेज स्पीड मतलब ना वेलोसिटी बोलना, हालांकि ये स्पीड ही है, जब कंपटीशन पढ़ोगे तब स्पीड ही कंसीडर करते हैं अपन। ठीक है, तो बोलना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विथ कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी। दिस कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दसो क्या पिएगा बे? गंदा आदमी ऐसे क्या तुम ऐसे करता, छी। लगाओ मम्मी को फोन फिर। अच्छा मैं ऐसे नहीं किया, हाथ बढ़ा देता ही, देखिए ऐसे
ऐसे ही करता है। ठीक, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, बोलो। हाँ बोलो। हाँ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सारे इलेक्ट्रॉन जो है एक स्पीड, एक एवरेज से जाते हैं। इसे एवरेज स्पीड को ही अपन क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बोलना भाई, बोलना है कि नहीं बोलना, एक बार फिर बोलूं, बोल, आप बोलो। मूविंग विथ एवरेज, हाँ मस्त बोला वे, वो खुश हो गया कि उससे मना पूछूं करके। ठीक है, समझ, बढ़िया बोला भाई, तू सही बोला था, क्या तू गलत बोल सकता है। तुम बोलना चाहते हो, बोलो, जल्दी बोलना प्लीज। एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब कुछ बोल। टॉर्क, मोमेंटम, सब बोलना दीदी, क्या गला खराब है, बोल जल्दी। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विथ, क्या, अबे हाँ, मैं क्या बोला था मैं क्या बोला, इसको बोलते तुम लोगों का इन्फ्लुएंस, तुम लोग अपना इन्फ्लुएंस मेरे पे डाल दिए। अच्छा, कुछ दिन बाद मेरा इसको हिंदी में, उसको पीछे क्यों बैठा है पता है, कुछ दिन बाद मैं हिंदी में बोलना चालू कर दूंगा। देखो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विथ अ कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी, दिस कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड, हाँ लास्ट में आवाज आता है, डेप्थ वेलोसिटी। बोलो, समझ गया ना। उसका इसका तो सुन ले, अंडर ब्रिज में पानी भरा हुआ ये सुनना, वो स्टार्टिंग वहीं से किया, अंडर ब्रिज में पानी सुन तो, बड़ा चमत्कार बंदा है यार। अबे अभी तो रात बाकी, बात बाकी, तो लिखना मना किसने किया है, क्यों ना डेरिवेशन कंप्लीट करने दे मेरे को, समझा, होशियारी नहीं मारना। और ध्यान रखना आप लोग, एक बात और ध्यान पे रखना, इस बार आप बोर्ड दे रहे हो, ठीक है, हैं बहुत देर ठीक है, हंसी मजाक ना सब अपने जगह पे, सिलेबस कवर करना है और टाइम पे टेस्ट देना और टाइम पे रिजल्ट बनाना बहुत जरूरी है। आप अपने लाइफ के सबसे लास्ट दौर पे, मतलब तू लास्ट एज में, लास्ट एज में डॉक्टर बोल दिया क्या स्कूल लाइफ के लास्ट स्टेज पे हो, यहां से ना इसके बाद से जो है ना लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी आपकी, रेस, सच में रेस चालू हो जाएगी। तो बेटर होगा कि 12th का रिजल्ट को बहुत अच्छा बना दो, सारे पाप धुल जाएंगे। कोई ये नहीं पूछेगा आपका 10th में कितना था, 8th में कितना था, 7, तुम नर्सरी में टॉप किए कि नहीं किए, है ना, ये किया था देखो नर्सरी में टॉप किया था, ठीक है, क्लास 1 में टॉप किए थे, वो कोई नहीं पूछेगा, 12th का मार्क्स जरूर पूछते हैं। ठीक, तो बेटर होगा कि पूरा एफर्ट लगाओ, और जितना ना घर में मोबाइल नहीं मिल रहा वो आपका टेंशन है, जितना पढ़ा रहे हैं, जब मौका मिल रहा है तो पढ़ाने दो अभी, ठीक है। जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा तो जल्दी जल्दी मैं सैंपल पेपर करवाऊंगा आप लोगों को, वो सैंपल पेपर ही होगा जो आपका रिजल्ट को इम्प्रूव कराएगा, ध्यान रखना बार बार, समझ में। तो इसीलिए थोड़ा सा वो, अब क्या बोल सकते हैं इसको, देखो इफ, देखो इफ U1, U2, U3, UN are the गीच के लेके जाओ, गीच के लेके जाऊंगा, गीच के लेके जाऊंगा, चल चल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, इफ U1, U2, U3 एंड UN, अच्छा एक चीज और बताना भूल गए गधों के चक्कर में, ध्यान देखना, किसी ने ये नहीं पूछा कि जब इलेक्ट्रॉन ना रैंडम मोशन कर रहा है, घूम रहा है, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो क्या बन जाता है, करंट, याद है,
इलेक्ट्रॉन घूमता है तो क्या बनता है, करंट बनता है। क्या बनता है, करंट। बताया ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो इलेक्ट्रॉन भी जा रहा तो करंट बनना चाहिए। तो जब वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तब भी वायर हमको क्या लगना चाहिए, शॉक लगना चाहिए। लगता है क्या, वायर को छूने से शॉक लगता है, वायर को छूने से शॉक लगता है, क्यों नहीं लगता, उसके रीजन क्या है। तो ध्यान रखना, कोई स्पेसिफिक एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लो, तो इसमें क्या होगा, एक स्पेसिफिक टाइम में जितने इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन एरिया में इधर क्रॉस करेगा, एट द सेम टाइम इसके अपोजिट डायरेक्शन में उतने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं उस क्रॉस सेक्शन एरिया को। मतलब इधर जितना करंट बना, इधर भी क्या बनेगा, उतना ही करंट, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों एक दूसरे क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। इसलिए नेट करंट इस पे क्या रहता है, जीरो रहता है इनिशियली। कब, जब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें नहीं आया होता है। ठीक है यहां तक। तो देखो यहां से इफ u1 u2 u3 आर द रैंडम वेलोसिटी ऑफ द n फ्री इलेक्ट्रॉन, किसका है ये, n फ्री इलेक्ट्रॉन्स, u1 u2 u3 un, सॉरी यहाँ कैपिटल n लिख लेना ना इसको, क्या है ये, बेस में लिखना, कहां पे लिखोगे, मैं लिख दे रहा हूं, रुक जाओ। ठीक है, यहां पे मैं क्या लिखा हूं कि u1 u2 u3 ऐसे करते करते कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, n इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये क्या है, उसके रैंडम वेलोसिटीज हैं। क्या है उसके, रैंडम वेलोसिटी ऑफ द n इलेक्ट्रॉन, देन द एवरेज। अब इसका क्या निकालेंगे हम लोग, एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा, एवरेज वेलोसिटी u इज इक्वल टू, एवरेज कैसे निकालते हैं, u1 u2 u3 क्या हो जाएगा, un डिवाइड किससे करेंगे, इसका वैल्यू कितना होता है, क्यों जीरो होता है, मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि जितना जाएगा एक स्पेसिफिक पॉइंट से उसका नेट करंट कितना हो जाता है, जीरो। मतलब इस नेट एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। अब क्या होगा, प्रेजेंस, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ला रहे हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, E, each इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस F फोर्स, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। अब ये जो F का है इसका वैल्यू निकालता हूं, E इज इक्वल टू क्यू, सॉरी E इज इक्वल टू F बाई क्यू, पढ़े हैं क्या इससे पहले, यस और नो में जवाब दो। ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स बाई क्या होता है, चार्ज। लेकिन यहाँ पे चार्ज नहीं ले रहे हैं हम लोग, क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। तो E का वैल्यू क्या होगा, Q के जगह पे क्या लिखूंगा, चार्ज की जगह पे क्या लिखूंगा, माइनस E। तो क्रॉस मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना होगा, माइनस E, और ये E, इतना फोर्स क्या लगेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन पे लगेगा। जब हम किसी चीज पे जब फोर्स लगाते हैं ना, तो क्या होता है, मान ले कोई चीज खड़ा, फोर्स लगाए तो क्या होगा, वो मूव करेगा, आगे बढ़ेगा, मतलब वो एक्सेलरेट हुआ। जैसे मान लो एक कोई खड़ा है, उसको उसको धक्का मार दी तो वो क्या होगा, आगे बढ़ गया, तो एक्सेलरेट हो गया, समझ में। तो एक्सेलरेशन इसमें बन जाता है। देन द एक्सेलरेशन ऑफ each इलेक्ट्रॉन कितना ले लिया एक्सेलरेशन, स्मॉल ए। तो F इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं बचपन में, ma। तो A इज इक्वल टू क्या होगा, F बाई एम। क्या F का वैल्यू कंफर्म्ड है, E बाई क्या हो गया m। इस फार्मूले को भी याद रखोगे। ये क्या निकाल लिया हम लोगों ने, इसका एक्सेलरेशन निकाल लिया। बात समझ में है। अब बताओ, स्टार्टिंग में उसकी स्पीड, एक की स्पीड कितनी थी, u1। अब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आया, फोर्स लगाया तो एक्सेलरेट हुआ, तो उसकी स्पीड वही रहेगी कि चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आफ्टर एक्सेलरेशन velocity becomes, velocity कितना हो जाएगा, v1, and the time taken, अब यहां पे एक नया चीज सुनोगे, ध्यान रखना, टाइम टेकन इज टाउ। क्या ले लिया, टाउ। अब यहां पे एक नया पॉइंट है, नोट करके आप इसको लिखेंगे भी, एग्जाम में भी लिखेंगे, अभी भी लिखेंगे। अब यहां पे एक नया टाइम आ रहा, दैट इज अ रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं इसको, रिलैक्सेशन टाइम। ध्यान से समझो। अब इसका एक एग्जांपल समझाता हूं, आपको एक ही बार में क्लिक कर जाएगा। मान लो आप स्कूल के कॉरिडोर में, मतलब आप स्कूल के ग्राउंड में
ठीक है, आप स्कूल के ग्राउंड में हो, आप यहाँ पे खड़े हो, आपको यहाँ पे जाना है और बीच में कोई भी नहीं खड़ा है, बीच में कोई भी नहीं खड़ा है, तो क्या करोगे? आप एकदम इजीली आ जाओगे यहाँ पे, कोई आपको किसी से टकराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्या कर रहे हैं कि ना यहाँ पे बहुत लोग खड़े हैं, यहाँ पे क्या है, बहुत लोग खड़े हैं, और ये जो लोग हैं ना ये आयंस हैं। ये क्या है? पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस हो सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, अब तुम यहाँ से निकले तो डायरेक्ट पहुँच जाओगे क्या? बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, तुमको तुम्हारा टारगेट है यहाँ तक पहुँचना, पहुँच जाओगे कि नहीं पहुँचोगे? ऑब्वियसली किसी से टकराओगे कि नहीं टकराओगे? टकराओगे ना। तो ये इलेक्ट्रॉन गया, इससे टकराया, इस आयन से टकराया, फिर आके इस आयन से टकराया, इस आयन से टकरा के इस आयन से टकराने के बीच का जो टाइम है, दैट टाइम इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। नहीं समझ में आया? द टाइम टेकन टू सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन टू आयंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। रिपीट, फिर से बता रहा हूं, ध्यान समझना, 2 नंबर में अलग से डेफिनेशन आता है। समझ में आया कि नहीं? रिलैक्सेशन टाइम का क्या मतलब है? इसका बहुत लोग खड़े हैं, अपन जा रहे हैं, समझ में आया? द टाइम टेकन टू सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन टू आयंस विथ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, लिख लोगे डेफिनेशन कि बोलूं फिर से एक बार? अरे बोलो ना दीदी, नहीं समझ में आया क्या? सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? एक के तुरंत बाद दूसरा। ऐसा नहीं कि एक से टकराया, 2-3 से टकराने के बाद चौथे से टकराया, वो टाइम नहीं। जस्ट एक से टकराया, फिर दूसरे से टकराने के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वो। बात समझ में? मैं यहां से निकला, पहले सौरभ से टकराया, सौरभ से टकरा के आगे गया, प्रज्वल से टकरा गया, तो सौरभ से प्रज्वल को टकराने के बीच का जो टाइमिंग है ना, दैट टाइमिंग इज रिलैक्सेशन टाइम। नहीं समझ में? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? द टाइम टेकन टू कोलिजन बिटवीन टू सक्सेसिव आयंस, द टाइम टेकन टू सक्सेसिव कोलिजन विद द आयंस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। लिख लेंगे? एक बार और बताऊं? लिख लेंगे? बहुत बढ़िया, सुपर। अभी यहां पे है, तो ये रिलैक्सेशन टाइम का डेफिनेशन आप भी लिखेंगे, लिख लेंगे ना? समझ गई नींद कुमारी? अभी ये आ गया, अब इसका वेलोसिटी भी आ गया, टाइम भी आ गया, तो मैं क्या करूंगा? मोशंस फर्स्ट इक्वेशन लूंगा। क्या लिखूंगा? मोशंस फर्स्ट इक्वेशन। क्या था भाई? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, लेकिन यहां पे v के जगह पे आ गया v1, u के जगह पे था u1, a के जगह पे a था, t के जगह पे τ1 था। ठीक है, a क्यों नहीं हुआ a1? सेम फोर्स लग रहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, बंदा सही पकड़ा, लेकिन एक और चीज याद रखना, हाँ, अब अगर आप 11th पढ़े होंगे तो 11th में मोशंस के इक्वेशन पढ़े होंगे, तो जो इक्वेशन था ना वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन था। कौन सा था? मतलब एक्सेलरेशन सबके लिए क्या था? सेम था, इसीलिए सेम रहेगा। ठीक है, इसी के लिए मैं क्या करता हूं? सिमिलरली v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u2 प्लस a, साथ में क्या होगा? τ2। टाउ क्या बोलते हैं इसको? टाउ नहीं, टाउ। आओ, हंसेगा वे? हाचाई नहीं? क्यों हाचाई नहीं? ये आ गया? डाउट है कहीं पे? क्या रखिए फोन? दीदी टाइम का क्या है दीदी? डूबो, ये बोर्ड में आने वाला दीदी, कैसा कर रही है? टाइम तो बीतता ही रहेगा दीदी। आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए ज्यादा पढ़ा रहे हो करके। यहाँ तो उल्टा हो रहा है ना भाई, कि ज्यादा क्यों पढ़ा रहे हो करके, है कि नहीं? हाँ देखो, अब मैं इसका फिर से क्या निकालूंगा? एवरेज निकालूंगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी को अपन क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो अब दो वेलोसिटी था हमारा, जब ट्रेन स्टार्ट होने से पहले घूम रहे थे, वो स्पीड, वो देखो ध्यान से रखना, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, हमारे पास 2 स्पीड था। ट्रेन जब जाके स्टेशन पे खड़े हुआ, पैसेंजर्स निकले, सबकी स्पीड अलग अलग थी, सबका एवरेज, वो वाला एवरेज स्पीड कंसीडर है कि जब सिग्नल मिल गया, हॉर्न बज गया, तब का स्पीड कंसीडर्ड है? दूसरा वाला ना, तो वही क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू क्या होगा भाई? जो सिग्नल के बाद, मतलब समझ में आया, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद जो बनेगा उसी को अपन क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
समझी? अब देखो, अब एक एक वैल्यूज को लाके रखते हैं, मुझे याद है, आप लोगों को भी याद होना चाहिए। फर्स्ट का u1 a और साथ में क्या था, टाउ1, याद है कि नहीं? सेकंड का क्या था, u2 a टाउ2, u3 a, बहुत बढ़िया, क्या बात है, un a, अरे तेरी की, इतना टैलेंट, इतने साल के कैरियर में ऐसे बच्चे मिले ही नहीं यार, क्या बेहतरीन हो आप लोग। सबका फर्स्ट में देखो u1 u है ना, मैं सबको साथ में ले लेता हूँ, कोई दिक्कत है किसी को? होगा तो बताना, क्लास से बाहर। सेकंड वाले में सब में ए कॉमन है, ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा, टाउ1, अरे तेरी क्या बात है यार, आज सर नहीं है यहाँ पे, नहीं तो रो देते वो, एन, समझ में आ गया? अब इसको सेपरेट कर लेंगे, क्या करेंगे इसको, सेपरेट, एन को सेपरेट किया, ए दी बात नहीं करोगी तुम, ट्यू एन बाय क्या होगा, एन हो गया यहां पे। इसमें इस कहां बे माइनस, अबे अंधा कुमार, महाकसम, छोड़ो छोड़ो, बीमार, बहुत बीमार। गुड़ाखू देवी, इसमें एक का वैल्यू 0 है, बताओ किसका वैल्यू 0? बोलो, किसका वैल्यू 0? हाँ, क्योंकि इसका वैल्यू स्टार्टिंग में हम कंसीडर किए कि उसका वैल्यू क्या है, 0 है, इनिशियल वाले का, जब वो क्या नहीं था, अंडर ब्रिज में नहीं गया था, तो इस पूरे का वैल्यू क्या था, 0। तो वी डी इज इक्वल टू कितना निकला, ए। इस पूरे को ना हम क्या करते हैं, टाउ, क्या ले लेंगे, 3, ऐसे करते करते टाउ एन को अपन क्या करते हैं, टाउ कंसीडर करते हैं। तो ए के साथ क्या आ गया, टाउ। क्या ए का वैल्यू पता है आपको? यस पता है, कितना निकाले थे, ई बाय एम। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये प्रूफ करने के लिए आता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। घूरो, अभी ओम्स लॉ को भी वेरीफाई कर देता हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक है, घूर लो अच्छे से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन समझ में आ गया, क्या लिखेंगे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी दिस कॉन, वेरी गुड। ये डेरिवेशन है, बन जाएगा, नहीं बनेगा, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम में ना जब बोलोगे ना तो ये वर्ड जरूर जोड़ देना, एवरेज वर्ड, क्योंकि एवरेज में ही लेते हैं अपन इसको भी, ठीक है। द एवरेज टाइम टेकन टू सक्सेसिव कोलिजन विद द आयंस, ठीक है, हो गया। दीदी टाइम ही नहीं बचा, दीदी 13 मिनट में क्या लिख लोगे आप, हाँ लिखोगे? हाँ, मेरा अब्बू क्या जाए, एग्जैक्ट 8 बजे आपका क्लास चालू हो जाएगा मैथ्स का उन लोगों का, हाँ, भेज देते हैं ना। लिखने में क्या प्रॉब्लम है घर जाके? तो पिछले साल ऐसा होता था कि ना बहुत लिखते नहीं थे, साल भर नहीं लिखे थे, ठीक है। एक टॉपिक और करा दूं इसी में, ठीक है।